हरे कृष्णा। जय नरसिम्हा देव। तो हम आज से 5 दिनों तक महाराज प्रहलाद के दिव्य उपदेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि महाराज प्रहलाद ने क्या उपदेश दिया है इस समाज को। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है महाराज प्रहलाद ने। तो और उनके कारण भगवान नरसिंह ने ये नरसिंह रूप धारण किया था। इसके पीछे क्या कारण था? भगवान नरसिंह का प्राकट्य का कारण पहला तो ये था कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इतने तत्पर होते हैं। कोई ना कोई रूप लेके किसी ना किसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो महाराज प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह प्राकट्य हुआ था। और दूसरा कि हिरण्याकश्यप ने ऐसा वर मांगा था उसने कि पशु भी न मार सके, पक्षी भी न मार सके, कोई दानव नहीं, कोई मानव नहीं। तो ऐसे वरदान उसने मांगा था, न दिन में न रात में। तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि वो नर भी न थे और पशु भी नहीं थे। ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा किया भगवान ने। फिर प्रहलाद महाराज जी कई वर्षों तक यहाँ पर इस पृथ्वी पर उन्होंने राज किया। लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है इस समाज के लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारे समाज में गलत भ्रांतियाँ बहुत ही पैदा हो गई है। तो उन सारी बातों का खंडन करते हुए प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर अपने उपदेश दे रहे हैं। तो उनके उपदेश में पहला श्लोक है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवम अदर्थदम। ध्रुव महाराज ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सचमुच बुद्धिशाली है, जो बुद्धिमानी व्यक्ति है, वो क्या करता है? बुद्धिमानी व्यक्ति वही है कि जो बचपन से ही अर्थात कच्ची उम्र से ही वो भगवान की भक्ति में लग जाए। संसार के जितने भी व्यर्थ काम है उन सबको छोड़ छाड़ कर मात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाए। बुद्धिमान व्यक्ति उसे ही कहा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस क्यों करता है? कुछ मुनाफा हो, उससे कुछ कमाई हो, तो इसीलिए वो बिजनेस करता है। अगर उस बिजनेस में उसको नुकसान आ रहा है तो क्या वो अपना बिजनेस चालू रखेगा? हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भौतिक जीवन में हम जी रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे, तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन है वो घाटे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है हमारे इस जीवन का। अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बचपन से ही भक्ति में लग जाना चाहिए। इसे बुद्धिमानी कहते हैं। लोग कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाकर भक्ति करेंगे। लेकिन पहला तो ये प्रश्न है उन लोगों से कि जो लोग ये कहते हैं कि जब बूढ़े होंगे तब जाकर भक्ति करेंगे। तो बूढ़ा होंगे
इसका गारंटी कौन लेगा कि हम बूढ़े होंगे? ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं कि हम बूढ़े होंगे। जैसे कि आज इस महामारी में कितने लोग मारे गए, क्या सब बूढ़े तो नहीं थे? युवान भी थे ना। तो कोई भी ऐसी घटना में, ऐसे रोगों में व्यक्ति अपना जीवन घुमा देता है। कई बच्चे भी मर गए। तो कोई निश्चित थोड़ी ना है कि कोई वृद्ध होगा, कोई बूढ़ा बनेगा, ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं। कभी भी किसी भी क्षण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि अभी हमारे हाथ में जीवन है तो हम इसी जीवन को भगवान की सेवा में लगा दें। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो प्रहलाद महाराज ये कह रहे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा देगा। और वो कब से? बचपन से। वो ये नहीं राह देखेगा कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा तब भक्ति करूंगा। नहीं, प्रहलाद महाराज ने कह दिया सो कह दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान की भक्ति में लग जाए बचपन से, और व्यर्थ के कामों को छोड़कर। अब ये नहीं कहा गया है कि अपने जीवन का जो कार्य है, जीवन निर्वाह के लिए जो काम किया जाता है वो भी छोड़ने के लिए नहीं कहा है। व्यर्थ काम का अर्थ है जैसे कि बिजनेस में आपने 8 घंटा निकाला, तो 8 घंटा निकाला उसके लिए, बिजनेस के लिए। फिर हमने 6 घंटे सोने के लिए निकाले, कितना हो गया? 14 घंटा हो गया। चलो 2 घंटे किसी और कार्य में निकाल दिए तो कितना हो गया? 16 घंटा हो गया। अब 16 घंटा बाकी बचे 8 घंटे। 8 घंटा में अगर हम व्यर्थ उस समय को गंवाते हैं, जैसे कि मोबाइल टाइम पास में, टेलीविज़न देखने में, कोई फालतू सीरियल को, कहीं मूवी देखने में, ये जो समय है उसको व्यर्थ काम बताया गया है। हम जो जीवन निर्वाह के लिए जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कहा गया है। ऐसे जो व्यर्थ काम है उस सब को छोड़कर वो जो समय बचता है उसे हम भगवान की भक्ति में लगाएं। इसे बुद्धिमानी कही जाती है। तो प्रहलाद महाराज ने पहले ही कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपना जीवन भक्ति में लगा दे, और वो भी कब से? बचपन से। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। और अपना जो देह है, ये जो मनुष्य देह जो है, उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अभी अपने देह को कैसे लगाए भगवान की सेवा में? जैसे कि भगवान के मंदिरों में जाना, इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर है उसमें जाना, उस मंदिर में बहुत सारी सेवाएं रहती है। मंदिर में झाड़ू मारना, पोछा मारना, प्रसादम बनाना, प्रसाद का वितरण करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हरिनाम कीर्तन में जाना, ये सब इस सारे कार्यों में अपने देह का उपयोग करना है। तो ये हुआ अपना देह का उपयोग कि भगवान की सेवा में कैसे लगाए। ये भी भगवान की सेवा ही है कि भगवान के कीर्तन में जाना, नगर संकीर्तन में जाना, भगवान की ये जो प्रसादम होता है उस प्रसादम का वितरण करना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछू लगाना, तो ये सब भगवान की ही सेवा है। जो व्यक्ति मंदिर में जो पूजा करता है, जो आरती उतारता है भगवान की, वो और जो मंदिर में झाड़ू लगाता है, वो दोनों की सेवा बराबर ही है। ऐसा नहीं कि वो मंदिर में सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा बड़ी हो गई और जो झाड़ू मार रहा है उसकी सेवा छोटी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही सेवा बराबर ही है। तो अपने इस देह को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। अभी प्रश्न हो सकता है हमें कि ऐसा क्यों करें, हम हमारे देह को हम भगवान की सेवा में क्यों लगाए, हमें सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो हमें जो शरीर मिला है, मनुष्य देह, पहले तो ये बहुत दुर्लभ है,
मनुष्य ये देह मिलना ही बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सूर दुर्लभ मुनि संत अनुगावा। कि ये मनुष्य जो देह है वो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो मनुष्य देह से क्या लाभ होता है? क्योंकि मनुष्य देह से ही भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, साधन धाम करी भगवान के धाम में जाना, भगवान की भक्ति करके, साधना करके, तपस्या करके। इसलिए हमें ये मनुष्य देह मिला है और ये बहुत ही दुर्लभ है। तो हमें चाहिए कि इस मनुष्य देह को हम भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि ये मनुष्य जो देह हमें, ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, वो कोई 1000, 2000, 5000 साल के लिए नहीं मिला है। हमें ये 100 साल के लिए मिला है। आजकल ये सब खाना पीना, ये खुराक में सब बदलाव आ गया है, सब जहरीला खाना हो गया है। तो कोई व्यक्ति 100 साल तक नहीं जीता, मुश्किल से 70 साल तक पहुंचता है। तो हमारा 100 में से तो 30 साल ऐसे ही कट गया। तो 70 साल में हमें बिजनेस करने में, पढ़ाई करने में, उस सब में हमने 50 साल निकाल दिए। सोने में निकाला समय, घर बनाने में, बैंक बैलेंस बनाने में, उसमें हमने पूरा हमारा जो मनुष्य जीवन है उसको हमने व्यर्थ घुमा दिया। तो भक्ति हम कब करेंगे? ये मनुष्य शरीर तो हमारा 17 साल के लिए है, क्षण भंगुर है। और वो भी 17 साल, मैंने कहा अभी कि 17 साल कोई पक्का नहीं है कि कोई व्यक्ति 17 साल तक जी सकता है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इस मनुष्य देह से हमें अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। और सबसे अच्छा कार्य ये है कि हम भगवान की भक्ति कर लें। हम हमारे इस शरीर को हम भगवान की सेवा में लगा दें। भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए फूल माला बनाना, फूल चुन के लाना, बहुत ही सुंदर सुंदर सेवा है भगवान के लिए। तो हमारे इस देह को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसे धर्म के कार्य हमें करने चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है वो बड़े से बड़े भय से रक्षित हो जाता है, बड़ी बड़ी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से वो बच जाता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जब वो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो भगवान उसकी सेवा, उसकी रक्षा करते हैं। तो हमें हमारा जो देह है हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। पता नहीं कब ये मनुष्य, ये हमारा जो जीवन है ख़त्म हो जाए और अंत समय आएगा, तब हम ये सोचेंगे कि हमने भक्ति नहीं की। सूरदास जी बहुत ही सुंदर कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या फायदा। तो हमें चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें। जब हमारे हाथ में भी समय है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवम अर्थदम। हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए हमें बचपन से ही भक्ति कर लेनी चाहिए। और जब हम बचपन से भक्ति करते हैं तब जाकर हमारे
जीवन में, हमारे मन में भगवान की स्मृति होता है, भगवान का स्मरण होता है। और 5 साल का जो उम्र है वो ऐसा उम्र है कि जैसे बच्चे को अगर हमें मोड़ना है उसी दिशा में है वो बच्चा मुड़ता है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ही कच्ची होती है। तो हमें हमारे बच्चों को बचपन से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिए हैं। भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से हमें भक्ति कर लेनी चाहिए। हमें हमारे जीवन की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये भौतिक धन तो हमने बहुत कमा लिया, लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक जो धन है, नाम रूपी धन है, वो हम कब कमाएंगे? क्योंकि अगर हम विदेश में जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ से अमेरिका में अगर हमें जाना है, तो यहाँ का जो रुपया है वो अमेरिका में नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है और डॉलर और देश में नहीं चलता है। तो अगर हमें भगवान के धाम में जाना है तो ये नाम रूपी धन चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पर नाम रूपी धन ही चलता है। हमें ये कुत्ते, बिल्ली, गधे की तरह हमारा जीवन को व्यर्थ नहीं घुमाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर ध्रुव महाराज ने अपने उपदेश में प्रथम श्लोक में बहुत ही सुंदर उपदेश दिया कि हमारा ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस देह को, इस शरीर को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और बचपन से हमें भक्ति करनी चाहिए। और अंतिम लाइन ध्रुव महाराज कहते हैं कि हमें जन्म मरण के जो 84 लाख का जो चक्कर है, अगर उससे हमें बचना है तो एक ही उपाय है। और सारे जितने भी साधन हैं वो अन्य लोकों में हमें भेज सकती है, लेकिन भगवत धाम में हमें जाना है तो वो मात्र है भगवान का हरिनाम। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की जय।